अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है, सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब बड़े बेहतरीन होंगे। सबका शुक्रिया आने के लिए। जैसे कि सब जानते हैं, मेरा नाम एहसन अली है और काफ़ी देर बाद मैं दोबारा आया हूँ। मेरा ये सेकंड वीलॉग था, मैं करना चाह रहा था लेकिन कुछ हालात वाक़ियात ऐसे थे कि वो एक जर्नी थी, शायद मुझे उससे गुज़रना लाजमी था। ये अल्लाह पाक का मंजूर था। तो बड़ा ही मज़ेदार जर्नी रही और अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव लर्न मैनी थिंग्स। इससे पिछले वीलॉग में देखेंगे, बहन भाइयों ने देखा हो किसी ने, तो उसमें मेरे बाल बड़े थे लेकिन ये अब छोटे मुझे करवाने पड़ गए। तो एक बड़ा मजाकिया सा फ़नी सा इसकी शुरुआत करूँगा शेर लिखते हुए। मैंने लिखा जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जो शायद मेरी कैफियत समझा सके। ये कोई कहानी नहीं है, ये जो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगा, अगर आप जुड़े रहे अपनी आंखों के नूर से, इन कानों की सुनने की अहलियत से और अपने दिमाग की अक्ल से। अल्लाह पाक फरमाते हैं जिनको मैंने ये चीज़ें अता की होती हैं उनके लिए मेरी निशानियाँ नसीहत हैं और वो उससे नसीहत हासिल करते हैं। और जो आज चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये सिर्फ एक बंदे के लिए नहीं, ये तमाम इंसानों के लिए और ख़ास करके तमाम पाकिस्तानियों के लिए बड़ी अहम है, बहुत ज़्यादा। और जो चीज़ मैं आपको बताऊँगा, बहुत से लोग जिनको इल्म नहीं शौर नहीं, उनके लिए बड़ी अनफॉर्चुनेटली उसको समझना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन जो इस फील्ड से ताल्लुक़ रखते होंगे, जो अक्ल और शौर रखते होंगे, वो इस चीज़ को एडमिट करेंगे। और मैं बड़ा लॉजिकली आपको डिफ़ाइन करूँगा कि जैसा कि मेरा टाइटल भी ये है कि यू कांट इमेजिन व्हाट आई एम गोइंग टू से, कि आप वो इमेजिन नहीं कर सकती वो कहानी नहीं जो आप जानते हो, या ड्रामों की या फिल्मों की या मोहब्बत की या लड़ाई की या रुसवाई की। ये कुछ यूनिक है, ऐसी यूनिक है और ये हकीकत है, कहानी नहीं है। पहले तो मैं शेर सुनाना चाहूँगा जो लिखा था कि मोहब्बत नहीं आसान निभाना इस ज़माने में, कभी कभी टेंट भी करवानी पड़ जाती है मोहब्बत दिखाने में। तो ये कुछ ऐसे ही मामला है, लेकिन हाँ, ये वो वाला मामला नहीं है कि जहाँ पे महल्लेदार पकड़ते हैं और आपको गंजा कर देते हैं। यहाँ भी कुछ अपने हैं जो आपको निचोड़ देते हैं। एक शेर और अर्ज़ करना चाहूँगा जो शायद आपके साथ ताल्लुक़ रखे और आपके दिल को हिट करे कि वो कहता है तुम्हें दूर जाना होगा, वो कहता है तुम्हें दूर जाना होगा, आखिर ये तो बताओ क्या हमें वापस भी आना होगा। रोता क्यों है अब ए दिल जब आखिर जाना है सबने ही मिट्टी में मिल, आखिर इस मिट्टी में हम साथ ही होंगे, ना जुदा होंगे ना पास होंगे, बस साथ होंगे। ये कहानी कुछ ऐसी है। इसलिए वीडियो को अगर आप लोगों ने देखा होगा तो मैंने बताया था दोस्त, 3 साल की उम्र का वो ख्वाब जो उसने देखा, ये उसी की जर्नी थी, एक सफ़र था और अभी तक वो कंटिन्यू नहीं जानता है कि क्या हुआ, एंड हुआ, लेकिन चल रहा है कि क़यामत आ गई और वो अकेला जा रहा है। और फिर जब होता है उसमें मैंने सारा कुछ सीखा। आखिर इससे सफ़र आगाज़ करता हूँ कि आगे बढ़ते हुए कि 5वीं क्लास में ना वो कमीना एक सवाल करता है टीचर से, और टीचर उसे कहती है तुम पागल हो। उसको भी नहीं समझ आया कि वाकई क्या वो पागल है। टीचर साइंस का टॉपिक था, क्लास थी, बता रही थी आवाज़ के बारे में। उसने सवाल किया मिस ये जो आप बोलती हैं ये तो एक आवाज़ है, ये हमें आती है, लेकिन ये जो मैं अंदर बोल रहा हूँ, सोच रहा हूँ, इसकी तो कोई आवाज़ नहीं, लेकिन ये मेरी आवाज़ कैसे है। इसको बयान करने के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो वो कहते तुम पागल हो। लेकिन इसी से वो कहानी जुड़ेगी, वो सफ़र जुड़ेगा जो आज आपकी आंखें खोलेगा, आपको वो चीज़ दिखाएगा जो आप नहीं जानते कि आखिर ये सवाल उस बच्चे ने क्यों किया, आखिर वो ख्वाब, वो सफ़र वो क्यों उसने देखा और ये सवाल क्यों किया। हर चीज़ के पीछे हिकमत होती है, कोई ना कोई वजह होती है। ये अल्लाह के काम है, ये उसकी तदबीर है। अगर मैं आवाज़ की बात करूं तो हमारे दिमाग को ये शौर नहीं कि आवाज़ किस चीज़ का नाम है, ये एक फ्रीक्वेंसी है। अगर मैं अच्छे अल्फाज बोलूँगा, एक मोहब्बत बड़ी चाह बड़े अल्फाज से बात करूँगा तो वो आपको फ़ील होगी। दिमाग आप उसका फ्रीक्वेंसी को एनालिसिस करेगा और देखेगा क्या है। अगर मैं गाली दूंगा तो यू विल फील बैड,
वैसा ही रिएक्शन होगा, जैसा कि हर अमल का एक रद्द अमल है। और अल्लाह पाक ने फरमाया जैसा तुम चाहोगे वैसा पाओगे, जो मैं दूंगा वो मिलेगा, जो पाऊँगा वो काटोगे। एक वक्त था कि फ़ोन थे, तारों से बात होती थी, तार लगी होती थी, लेकिन कभी गौर किया कि वो कितना भी दूर हो, सेम आवाज़ जैसे अभी ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आप तक आएगी, सेम मेरी आवाज़ आएगी। क्या कमाल की बात है। अब दौरे जदीद है, टावर आ चुके हैं, अब सिग्नल आते हैं, आप बात करते हैं, आपकी बातचीत होती है, सेम आवाज़ आती है। अगर आपको कोई फ़ोन पे गाली दे रहा हो तो आपको गाली महसूस होगी और आप ऐसे ही जवाब देंगे। और अगर कोई मोहब्बत करेगा, मोहब्बत बड़े अल्फाज बोलेगा तो वही जाएंगे। आखिर ऐसा क्यों है, ये क्या सिलसिला है? कभी किसी ने सोचा, कभी किसी साइंसदान से बंदा जाकर पूछे, साइंटिस्ट से पूछे, उनकी रिसर्च देखें कि ये एक फ्रीक्वेंसी है। जब आप सोचते हैं तो एक फ्रीक्वेंसी है जो आपका दिमाग रिलीज़ करता है, जिसे हम इस्लामिक वे में रूहानियत कहते हैं। कि किसी की रूह अच्छी हो ना तो वो मोहब्बत फैलाने वाली हो तो साथ वाले को भी बड़ा अच्छा फील होता है। अब ये फ्रीक्वेंसी रिलीज़ होती है और ये कैप्चर की जाती है। अगला इंसान फील करता है कि मुस्कुरा के देखे, आंख झुका के देखे, शर्मा के देखे, तो अगला फील कर देता है। आखिर इसके पीछे कभी किसी को ज़हमत ही नहीं इतना सोचने की, देखने की। अब आता हूँ मैं असल कहानी, ये समझाने की दलील के साथ, लॉजिक के साथ। जब आप अपना नया मोबाइल लेते हैं, सबसे पहला काम आप क्या करते हैं? आप उसे ऑन करते हैं, उसके अंदर अपनी गूगल आईडी लगाते हैं, प्ले स्टोर करते हैं कन्फिगर, सारे मेटा सर्विसेज करते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ईच एंड एवरीथिंग। अब ये तमाम किसके साथ लिंक हो गई? आपके एक मेन हब गूगल के साथ। फिर एआई टूल्स आ गए। अब वो एआई टूल्स कोई हैं, आप यूज़ करते हैं और वो भी आप इसी अकाउंट्स के साथ। कैसी एक्सेसिबिलिटी है कि आपने जब करना हो आप कंटिन्यू करते हैं, जी मैं गूगल के साथ करना चाहूँ, याहू के साथ, सारे आपस में इंटरलिंक हैं बिल्कुल। अब आप बहुत से उन्हें गौर किया होगा कि कोई चीज़ वो बोलते हैं, अगर कोई उन्हें चाहिए, अगर लाइक फ्रिज है, एसी है या कोई बात करें तो आपको एड्स भी आते हैं। वही यहाँ तक तो था। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आप जो सोचते हैं, आप जो सोच रहे हैं, आप जो अंदर ख्याल लेके आ रहे हैं, वो आपका रिकॉर्ड किया जा रहा है। अब आपकी इतना टेक्नोलॉजी में जिद्दत आ रही है, हर कुछ अरसे बाद मोबाइल अपग्रेड होते हैं, नए से नया मोबाइल आता है और आप उसे देखते हैं, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है। और अगर आपकी फ्रीक्वेंसी वही नोट की जा रही है, लोग कहेंगे पागल हूँ, कुछ मूवीज़ का रेफरेंस दूंगा, मैट्रिक्स। आपको कितनी डोज देनी है, क्या मवाद दिखाना है, आपका मूड क्या है, आप क्या सोच रहे हैं और आपको क्या ज़रूरत है देखने की, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। सोशल मीडिया पे आपको इंगेज रखने के लिए टूल्स हैं, टेक्नोलॉजी है। हम तो टेक के बंदे, हम जानते हैं, वो कर रहे हैं यूज़। कैसी मज़े की बात है कि आपका वो फिंगरप्रिंट, वो आपका थंब इम्प्रेशन, जो आपने हार्ट बीट नोट करनी है। आपको पता है मोबाइल के अंदर जिद्दत है कि आप अपना बीपी, ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट नोट कर सकते हैं। और अगर वो आपका डाटा गेट करके, आपने कभी देखा आपने क्या क्या परमिशन दी हुई अपने मोबाइल को, तो जाके देखें। अगर आपको नहीं यकीन आता कि इवनली आप जो सोच रहे हैं आप करने का, देखें अंग्रेज़ अहले किताब हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान पाक से पहले उनके पास ही। आपको क्या लगता है उन्होंने कुरान पाक को नहीं पढ़ा? शुरू में मैंने एक बात की कि अल्लाह पाक ने फरमाया जैसा तुम चाहोगे वैसा पाओगे। और अगर आपको इसी बिहाफ पे एनालिसिस किया जा रहा हो और आपको वही डिज़र्व और आपको वही दिया जा रहा हो जो आप चाहते हैं, तो आप कैसे डिनाई कर सकेंगे? मैं सिस्टम को बुरा नहीं कहता, सिस्टम इज़ गुड, डैम गुड। बंदे इसे एनालिसिस नहीं कर सकते। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस कैलिफर की है कि अब वो इसको डाटे को एनालिसिस करती है और देखती है। लेकिन इसका इस्तेमाल, आपका सोच का दायरा कितना पॉजिटिव है, ये उतना ही ग्रेट है। अगर आप कहीं मैंने कामयाब होना है, मैंने मेहनत करनी है, मैंने अर्न करना है, ये आपको वही राह दिखाएगा। और अगर आप डिस्ट्रैक्ट होना चाहते हैं तो जनाब डिस्ट्रैक्शन आपके लिए बड़ी पड़ी है। और आगे मज़े की बात ये है कि आपको याद होगा कि जब ये जंग छिड़ी थी उससे पहले, कुछ अर्सा पहले, पाकिस्तान ने एक फायरवॉल इंस्टॉल की है। जब ये नेट स्लो हुआ था पूरे पाकिस्तान में, वो एक टेक्नोलॉजी थी जो यूएस से परचेज़ की गई थी
और इंस्टॉल की गई थी। वो किस पर्पज़ से इंस्टॉल की गई थी, आखिर मकसद क्या था? कभी सोचा है? आज जो हालात चल रहे हैं वाक़ियात हैं, गवर्नमेंट इज़ नॉट अ बैड, AI टूल इज़ नॉट अ बैड। डिपेंड करे कि उन्हें इस्तेमाल करने वाले कौन है, वो कैसे हैं। क्या वो अच्छे हैं? क्या वो उसे अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, या आप उसे अच्छे मकसद के लिए कर रहे हैं? अगर आप कुछ सोच रहे हैं बुरा और बुरा करने का, मैन यू कांट रन अवे। क्यों? हर चीज़ इंटरलिंक है। आपकी तस्वीर, आपके मोबाइल कैमरास, जो रोड पे कैमरास हैं, आपके नंबर प्लेट नोट करें, वो आपकी शक्ल नोट नहीं कर सकते। आप अपनी डिजिटल आइडेंटिटी को अरेज नहीं कर सकते, लेकिन उसको बेहतर कर सकते हैं उन टूल्स को इस्तेमाल करते हुए, अपने आप को जदीद करते हुए, बेहतर करते हुए। और जो पॉलिटिक्स में डिस्ट्रैक्ट होगा, जो ये मसला फ़लस्तीन और कश्मीर में डिस्ट्रैक्ट होगा, वो उधर ही रहेगा। ये कैसा फ़लस्तीन है, ये कैसा इसराइल है जो सदियों से ना जीता है, ना हारा है और ना कब्ज़ा ख़त्म हुआ है। ये करैक्टर है जो यूटिलाइज़ किया जा रहा है कि इस दौरे जदीद में वो ज़ालिम इसराइल है और जो मज़लूम है वो फ़लस्तीन है। टीवी के ऊपर आप कभी गौर किए, कभी खबरें देखी हैं? सारी AI बेस्ड है। पंजाब के लिए सिंध डूबा हुआ है, सिंध के लिए पंजाब डूबा हुआ है। भैंस की अंग में इतना ट्रैवल किया है, वहाँ पे पीने के लिए पानी नहीं है। मैं सोच रहा था ये कहाँ डूब गए हैं सारे। और मैं हैरान, कराची बदनामी ज़माना शहर, ये शहर कहते हैं हादसों का शहर है, बट सुभान अल्लाह बड़ा प्यारा शहर है, बड़े अच्छे लोग हैं, मोहब्बत वाले हैं। मुझे तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। लेकिन मेंटली तौर पे आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, आपको डीमोटिवेट करने के लिए ये सब एक्टिविटीज़ हैं। तो इससे बचना किसने है? सही राह पे आना किसने? गाइड कौन करेगा, बताएगा कौन? लोग आते हैं, लेयर्स में बताते हैं, उनके यूट्यूब चैनल नहीं चल रहे, उनको सक्सेस नहीं मिल रही, लोग बस इसलिए परेशान हैं। लेकिन कोई खुल के बात करके सही बताने को तैयार नहीं कि आखिर रीज़न क्या है, पीछे बिहाइंड द सीन चल क्या रहा है, आपको करने की ज़रूरत क्या है, आपको करना क्या चाहिए। मैं पिछले कई साल से जूझ रहा था इसी मुश्किल में, लेकिन अल्लाह की मदद और उसकी रहमत साथ थी कि मैं बड़ा डीप रूटेड इसको एनालिसिस किया, RCA किया, क्योंकि मैं QA का बंदा हूँ। क्वालिटी को इंश्योर करना था, तो मैं इसी की क्वालिटी को शायद इंश्योर करता कि इसके अंदर बग्स क्या फाइंड करूँ। तो ये बड़ी एक लॉन्ग जर्नी रही है और शायद उसी जर्नी में बाल भी छोटे हो गए हूँ। क्या क्या हुआ, लेकिन लोगों के लिए था कि पागल है, साइको, अनसक्सेसफुल, व्हाटएवर व्हाट दे वांट टू से, मुझे मैटर नहीं करता। लेकिन कभी अगर आप इसको एक्सपेरिमेंट करें इन द रियल लाइफ और आप जानें और इसको रिसर्च करें कि आवाज़, फ्रीक्वेंसी, दिमाग इसको कैसे एनालिसिस करता है, और क्या वो मोबाइल के अंदर टेक्नोलॉजी है और AI क्या उसको यूटिलाइज़ करते हुए आपको कैसे डिस्ट्रैक्ट कर रही है, या आपको इससे फ़ायदा दे रही है, या आप गलत हैं। AI गलत नहीं, हुकूमत गलत नहीं, आप गलत हैं। आप डिस्ट्रैक्ट होंगे, वो आपको डिस्ट्रैक्ट रखेंगे। आपको वही चीज़ मिलेगी देखने को जो आप चाहते हैं, जो आप सोचेंगे आपको मिलेगा, जो आप बोलेंगे वो दिखेगा। अब तो बोलने की भी बात गई, अब तो सोचने की बात है। मज़े की बात ये है, आपने किंग्समैन मूवी देखी है? उसके अंदर पार्ट 2 में एक चीज़ दिखाई थी कि एक ऐसी फ्रीक्वेंसी बनाई गई कि वो जब आपके किसी के मोबाइल में वो फ्रीक्वेंसी सेंड करें, आवाज़ भी ना हो, वो बोल भी ना हो, वो फ्रीक्वेंसी अगर आपके जहन में आए, वो आपको हिट की जाए एंड यू बिकम एविल। दैट्स ट्रू, नॉट अ फिल्म, नॉट अ थ्योरी। ब्लडी हेल, हम यही समझते रहे कि मूवी वो मूवी बनने से पहले कॉन्सेप्ट था, थीम था, उस पर इम्प्लीमेंटेशन, देन दे शो लाइक अ सब मूवी। जैसे आज मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ, मैट्रिक्स, फास्ट एंड फ्यूरियस में मैंने घोड़ाई देखी थी, घोड़ाई। हम बस समझते रहे मूवी है, और यार क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, वो सोचते नहीं, वो करते हैं। हम 80 साल पीछे हैं टेक्नोलॉजी में। हमारे बड़े से बड़े क्या जानते हैं, आपको उनकी एजुकेशन थी, कैसा दौर था, कैसा ज़माना था, क्या रहा था, क्या पता कि हमें डिस्ट्रैक्ट किया गया, हमें ये पता ही नहीं हमारा है क्या आने वाला कल, पिछला कल और आने वाला, और हम वही बिलीव करें जो हमें दिख रहा है। लेकिन जो अल्लाह दिखाए उसकी भी क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो जनाब कभी वक्त निकाल के, हम असल में मसला पता है क्या, हमारी तरबियत सही नहीं है। हमने जैसा पढ़ा ना बचपन से, हम आज तक वही अमल कर रहे हैं। बड़ी आसान सी मिसाल देता हूँ, कुरान पाक। अरबी पढ़नी है आपने, बचपन में अरबी सिखाई गई, तुन के सिखाई गई,
मकसद तो समझाया नहीं। जैसे इंसान की जान है, एक रूह है, आज तक किसी को नहीं पता, सिर्फ पता है सामने से नज़र आ रहा है, अंदर से भावें खोखला हो, दोगला हो या नेक भी हो, हम ऊपर से देखेंगे, इंटेंशंस नहीं देखेंगे। ऐसे ही हमने पढ़ा, फिर हमने स्टडी भी वैसे ही की, पढ़ा ही नहीं गया, रट्टा कॉपी पेस्ट, कभी खुद से समझने की तशरीह करने की कोशिश नहीं की। तशरीह करने की सिखाया भी गया लेकिन हमसे हुई नहीं, लकीर के फ़कीर है। स्लेवरी बताई गई, जॉब कैसे मिलती है, जॉब कैसे करनी है, गुलाम कैसे बनना है, बिज़नेस तो हमें थॉट दी नहीं गई। बाहर के मुल्कों में बिज़नेस होते हैं, यहाँ पे फ़कीरी होती है, गुलामी होती है। इसमें हमारे बड़े भी शामिल हैं जो ना अभी भी निकल पा रहे हैं और ना अपनी आने वाली जनरेशन को निकाल पा रहे हैं। ये कहानी कोई वो कहानी नहीं जिसमें मैं आपको गाड़ियाँ दिखाऊँगा, कोठियाँ दिखाऊँगा, घर दिखाऊँगा, बच्चे दिखाऊँगा, फैमिली दिखाऊँगा, शोबाजी दिखाऊँगा, रेस्टोरेंट दिखाऊँगा। मैं हकीकत दिखाऊँगा क्योंकि अल्लाह के हुक्म से है, क्योंकि अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं है जब तक कि उसकी तदबीर ना हो और उसकी मदद ना हो। आप लोगों के लिए भी लोग होगा, सारा कुछ होगा, कहानी होगी। ये एक बंदे की जर्नी है, बहुत लंबी। अभी इसमें तो बड़ा कुछ है बताने के लिए, दिखाने के लिए। ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, शुरुआत की है। अभी तो ये कहानी बयान होगी कि इसके साथ शुरू कहाँ हुई और चली कैसे। और सुभान अल्लाह, इसका एंड कमाल। वो मालिकों का मालिक है, वो बादशाहों का बादशाह है, वो सुल्तानों का सुल्तान है। हम नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, लेकिन बंदे को बंदा नहीं समझते, सारे गुनहगार समझते हैं। ये हमारे लिए बड़ा आसान है। तो सोचिए, शेयर कीजिए, दिमाग लड़ाएं। शॉर्ट्स पे रह गए हैं, सिर्फ शॉर्ट्स ही देखे रह गए हैं। कपड़ों में भी शॉर्ट्स देख रहे हैं, टीवी पे भी शॉर्ट्स देख रहे हैं, और मोबाइल पे भी शॉर्ट्स, और लगाने को भी शॉर्ट्स। ये शॉर्ट्स से निकल के ना रियल हकीकत में आए। बड़ा मेहरबानी, मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इस नूर को सब तक पहुँचाए और हकीकत से आशना करे। जज़ाकल्लाह, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।